अस्सलाम वालेकुम जी। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ना सिर्फ मेरे इस चैनल को जिसको आप देख रहे हैं इसे सब्सक्राइब करें, बल्कि चुप होए। अस्सलाम वालेकुम जी। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ना सिर्फ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिसे आप देख रहे हैं, बल्कि इसकी डिस्क्रिप्शन में मेरे नए चैनल का एक लिंक मौजूद है। आप मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें जो प्योरली पाकिस्तानी खबरों के हवाले से है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरें तो मेरे पास यूएई के हवाले से बहुत ज़्यादा थी और आज मैंने एक बड़ा तवील लाइव सेशन भी किया है। तकरीबन नहीं, पूरे 2 घंटे का वो लाइव सेशन था और आप उसको नेट पे सर्च कर सकते हैं। जो आज मैंने तकरीबन शाम 5:30 या 5:45 बजे ख़त्म किया है और वो 2 घंटे का सेशन था। उसमें मैंने जितने भी मेरे व्यूअर्स थे जो ऑनलाइन मुझसे सवाल कर रहे थे, मैंने उनके तकरीबन 99% उनके सवालों के जवाब दिए हैं। अगर आप चाहें तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। अगरचे तवील है लेकिन आज वीकेंड है, अगर आपके पास वक्त हो तो आप देख सकते हैं, लेकिन जब भी आपको वक्त मिले वो आप वीडियो देख सकते हैं। जिस तरह मैंने बताया है कि मेरे पास आज यूएई के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मौज़ूआत थे, लेकिन मैंने मौजू मुंतखब किया है जो कि ख़ास तौर पर आपकी या पाकिस्तानियों की दिलचस्पी के हवाले से है। और ये मौजू ना सिर्फ पाकिस्तानियों की दिलचस्पी का बायस है, बल्कि ये मौजू जो है वो 5 ममालिक के अफराद की दिलचस्पी का बायस हो सकता है। अब जहाँ जहाँ उर्दू सुनने और समझने वाले लोग हैं, यकीनन वो इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। आपको याद होगा कि मैंने नहीं बल्कि यूएई के मीडिया में, पाकिस्तान इंडिया के मीडिया में ये खबरें आई थी कि यूएई ने 5 ममालिक पर यह पाबंदी आयद कर दी है कि उनके विजिट वीज़ा होल्डर्स के आने के लिए ये पाबंदियां हैं। उन 5 ममालिक में पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान ये शामिल थे। दिलचस्प बात यह हुई है कि जो दुबई की GDRFA है, आप समझते हैं, जो उनके इमिग्रेशन को कंट्रोल करने वाला अदारा है, उसके एक डायरेक्टर जनरल जो कि पासपोर्ट और एयरपोर्ट सर्विसेज के हवाले से हैं, उनका नाम है ब्रिगेडियर तलाल अहमद। उन्होंने सख्ती से इस बात की तरदीद की है कि खलीज टाइम को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने इस बात की तरदीद की है कि 5 ममालिक के अफराद के खिलाफ कोई इम्तियाजी सलूक बरता जा रहा है, जबकि सूरत हाल और हक़ाइक़ इसके बरअक्स हैं। मुमकिन है इन हुकूमतों की जानिब से यूएई की हुकूमत के साथ कोई एहतजाज किया होगा। इतना तो मैं जानता हूँ कि पाकिस्तानी वजारत खारजा के ज़राए को मैं बेस बना के बात कर सकता हूँ कि पाकिस्तानी वजारत खारजा ने अपना कंसर्न शो किया है यूएई के अथॉरिटीज़ के साथ कि उन्होंने सिंगल आउट किया है पाकिस्तानियों को, जो जिससे पाकिस्तान और पाकिस्तानी काफ़ी नाखुश हैं। ब्रिगेडियर तलाल का ये कहना था। अब ये ज़रा गौर से सुनिएगा ये बात, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि सूरत हाल है क्या दर हकीकत और बयान क्या की जाती है। बहुत सी बातें ब्रिगेडियर तलाल की बिल्कुल मबनी बर हक हैं, हक बजानब है वो। उनका ये कहना है, पहले मैं उनका इस्तदलाल देता हूँ। उनका ये कहना है, उनका ये मानना है कि दुबई एयरपोर्ट पर ना सिर्फ टर्मिनल 3 बल्कि टर्मिनल 2 पर भी ऐसे अफराद आए जिनसे जब पूछा गया कि आप किस लिए आए हैं तो उन्होंने कहा कि जी हम विजिट के लिए आए हैं। एक शख्स ने कहा जी मेरा कोई रिश्तेदार अजीज बीमार है, मैं उसको देखने के लिए आया हूं। जब पाकिस्तान से आने वाले इन मुसाफिरों से पूछा गया कि आपके पास पैसे कितने हैं तो उन्होंने बताया कि जी उनके पास, एक ने कहा कि मेरे पास 500 दिरहम है। ये मैं 2 अफराद की बात कर रहा हूँ मिसाल के तौर पर। दूसरे ने कहा शायद 250 दिरहम है। शायद खलील टाइम ने भी ऐसे लोगों के इंटरव्यूज किए हैं। असल सूरत हाल क्या हुई इसमें हम लोग, मैं सिर्फ पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रहा, मैं जो जिन 5 ममालिक पर उन्होंने एलिजिडली या मुबैना तौर पर पाबंदी आयद की है कि उनके पास रिटर्न टिकट होना चाहिए, 2000 दिरहम से ज़्यादा पैसे होने चाहिए, होटल बुकिंग होनी चाहिए। हुआ क्या है, अब इस तरह किया है कि हम पाकिस्तानी भाइयों ने ट्रैवल एजेंट हजरात के साथ मिलकर जैली बुकिंग बनवाई है, यानी होटल की जैली बुकिंग, फेक बुकिंग।
और इसी तरह वापसी का डमी या फेक टिकट बनवाया है, यानी रिटर्न टिकट जिसका वजूद ही नहीं, वो ट्रैवल एजेंट ने आपको बना के दे दिया है। और एक तरफा टिकट पर वो लोग दुबई चले गए या यूएई चले गए, जिनको दुबई एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। अब मैं आपको बताता हूं कि सूरत हाल हुई क्या है। असल चीज जिस चीज को हम भूल जाते हैं वो ये है कि जो चीज झूठ से शुरू हो उसका अंजाम क्या हो सकता है, जो चीज फ्रॉड से शुरू हो उसका अंजाम क्या हो सकता है। अब जाहिर है जब आपका एजेंट आपको जाली टिकट बना के देगा वापसी का, उसके लिए भी आपने पैसे अदा किए होंगे। वो लोग जो वहां पर बाय होक और बाय क्रोक या किसी भी सूरत जाना चाहते हैं, जो शख्स जो एजेंट, आज भी मेरे लाइव शो में भी एक साहब बार बार मुझसे कह रहे थे कि जी मेरा एजेंट मुझसे पैसे लेके मुझे बुकिंग बनवा देगा। मैंने कहा वो बनवा के भी देगा तो फेक होगी, जाली होगी। अब वो लोग जब वो गए तो उन्होंने कहा जी हमारे पास तो होटल की बुकिंग है। अच्छा, वो बुकिंग के जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो मेल्स थी, जो भी था, वो सारे फेक थे। जब उन्होंने होटलों में फोन किया तो पता चला जी उनकी तो बुकिंग है ही नहीं, जिन लोगों की बुकिंग थी वो कैंसिल हो गई थी। क्योंकि वहां पर बुकिंग का तरीकाकार ये है कि आपको क्रेडिट कार्ड देना पड़ता है, आपको क्रेडिट कार्ड के जरिए आपको एडवांस पेमेंट करना पड़ती है उस बुकिंग के लिए। अब दुबई अथॉरिटीज ने ये अंदाजा लगाया कि ये लोग जो दुबई घूमने फिरने के लिए आए हैं, किसी के पास 500 दिरहम है, किसी के पास 1000 दिरहम है, और ये महीना यहाँ पर रुकना चाहते हैं, महीने के वीजे पर आए हैं, इनके पास होटल की बुकिंग भी नहीं है, तो ये गुजारा कैसे करेंगे। इस हवाले से जो चीज सामने आई है वो ये है कि ज्यादातर लोग वो थे जो कि अनपढ़ थे। ये बाकायदा ब्रिगेडियर तलाल ने कहा है कि वो लोग जो पाकिस्तान से आए थे दुबई एयरपोर्ट पर, जिनको रोका गया और बाद में डिपोर्ट किया गया, जिनकी तादाद तकरीबन 1250 है, वो लोग ज्यादातर अनपढ़ थे। यहां तक कि वो इमिग्रेशन का फॉर्म ना पढ़ सकते थे ना उस पर दस्तखत कर सकते थे। तो ऐसे लोग घूमने फिरने के लिए कैसे आ सकते हैं। उनकी जाहिरी बूद और बाश, जो उनके कपड़े पहनावा वगैरह, उससे भी जाहिर नहीं होता था कि ये लोग जो हैं वहां पर घूमने फिरने के लिए आए। दूसरी, उनका रिटर्न टिकट जाली। तीसरा, उनकी जो होटल बुकिंग वो जाली। चौथा, जो लोग ये क्लेम कर रहे थे कि वो अपने रिश्तेदार के पास घूमने फिरने के लिए रिश्तेदारों के पास रहेंगे, उन्होंने कहा जी कि आपने पूरा पाकिस्तान भी पहले कभी देखा है। उनके पास कुछ इस तरह का जवाब या जवाज नहीं था, जिसकी वजह से ऐसे लोगों को ना सिर्फ एयरपोर्ट पर डिटेन किया गया बल्कि उनको वापस भिजवाया गया। अब इस हवाले से पाकिस्तानी कौंसल खाने का जो किरदार है वो काबिल सताइश है, काबिल तारीफ है। उन्होंने बड़ी मदद की। वहाँ के जो काउंसिल जनरल हैं अहमद अमजद अली, उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों के लिए तगोदो की भाग दौड़ की। लेकिन यह है कि जब आप एक काम ही गैर कानूनी करते हैं तो आप ना सिर्फ आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है बल्कि आपके मुल्क की बदनामी होती है। और वही बात कि हर 2 नंबर काम करने के लिए हम पैसे भी दे देते हैं, हमें ये पता भी होता है कि हम इस 2 नंबर काम के नतीजे में पकड़े जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद हम लोग रिस्क लेते हैं। अब ब्रिगेडियर तलाल की एक और बात जो मैं समझता हूं कि बड़ी जायज और दुरुस्त है, वो कहते हैं जी कि जिस बंदे के पास 500 दिरहम या 250 दिरहम है, उसको अगर हम दुबई के अंदर जाने दें और उसके 14 दिन गुजर जाएं तो उसके बाद वो क्या करेगा। वो कहते हैं ये सच पीपल बिकम डेस्टिट्यूट, ये बेसहारा हो जाते हैं। उसके बाद वो कहते हैं जी कि ये जगह जगह मारे फिरते हैं, भीख मांगते हैं। उन्होंने एक और जबरदस्त बात की, उन्होंने कहा जी मसाजिद में अब जितने भी वॉशरूम्स हैं वो बंद हैं कोरोना वायरस की वो वबा की जो वजह से। तो वो कहते हैं जी ऐसे लोग पहले तो इस तरह करते थे कि वो वॉशरूम यूज करते थे नहाने धोने के लिए या वाज जरूरिया के लिए, अब ये सूरत हाल भी नहीं है। तो अब मेरे भाइयों आप बताएं इसमें कसूरवार कौन है। उनका ये मुल्क है। अगर पहले उन्होंने अपने कवानीन पर सख्ती से पाबंदी नहीं करवाई तो अब अगर वो करवा रहे हैं तो ये उनका हक है, उनका मुल्क है। जिस तरह पाकिस्तान की मर्जी है जिस मुल्क के शहरी को वीजा दे, जिसके मुल्क के शहरी को इनकार कर दे, जिस मुल्क के शहरी को एंट्री दे अपने मुल्क में या इनकार कर दे, ये पाकिस्तान का हक है। ब्रिगेडियर तलाल ने एक और बात की, उन्होंने कहा कि बहुत से साउथ एशियंस ऐसे हैं जो जेन्युइन विजिटर्स हैं, टूरिस्ट हैं, और हमें पता होता है कि कौन शख्स यहाँ घूमने फिरने के लिए आ रहा है और कौन शख्स यहाँ पर नौकरी की तलाश के लिए आ रहा है। उन्होंने एक बात की वजाहत की कि जो शख्स विजिट वीजा पर नौकरी की तलाश में दुबई आना चाहता है वो बेशक ना आए, अगर आएगा तो उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा आज या कल।
अब मैं आता हूं उनकी ऐसी बात पर जिसकी उन्होंने तरदीद की है, लेकिन दर हकीकत ये अटल हकीकत। वो कहते हैं कि हमने 5 मुल्कों के मुसाफिरों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई, उन पर कोई सख्ती नहीं बरती। आपने बिल्कुल बरती है हुजूर। आपने उन 5 मुल्कों के सफारत खानों को नोटिफिकेशन भेजा है, एलामिया भेजा है कि जी आप अपने मुल्क के शहरियों के बारे में इन कवानीन के हवाले से बता दें कि पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यहाँ से इन मुल्कों के जो शहरी आएंगे उनके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। सख्ती नहीं है, लेकिन कानून की पासदारी के हवाले से उन्होंने बात की है। अलबत्ता उन्होंने इस बात की सख्ती से तरदीद की है। मैं एक मरतबा फिर दोहरा दूं, क्योंकि मुझे यूएई की या दुबई की अथॉरिटीज़ का मौक़िफ़ देना भी ये मेरा फ़र्ज़ है। मैं वन साइडेड बात नहीं करता। मैं अपनी मालूमात मुकम्मल तौर पर, जामे तौर पर, जब तक मुझको यकीन ना हो कि जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 100% करेक्ट है, दुरुस्त है, उस वक्त तक मैं अपनी वीडियो अपलोड नहीं करता, चाहे उसके लिए मुझे 2-3 दिन 4 दिन इंतज़ार ही क्यों ना करना पड़े। अलबत्ता अब आते हैं असल इशू की तरफ। देखिए मेरे भाइयों, जो लोग आप मेरे भाई, मेरे फॉलोअर्स जो पाकिस्तान में, यूएई के अंदर जो लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपको पता है कि मैं सच के अलावा कोई बात नहीं करता। और यही वजह है कि आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, बड़ी तादाद में देखते हैं, जिसके लिए मैं आपका मशकूर हूँ। वो ये है, अगर आप यूएई घूमने फिरने के लिए, वाकई घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं तो आपको वीज़ा भी मिलेगा। अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं तो आपके वीज़े के मिलने के चांसेस कम हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास मुनासिब सरमाया है, क्रेडिट कार्ड है, आपके पास वहाँ जाने के लिए डॉलर्स में अमाउंट है, दिरहम में अमाउंट है, मुनासिब अमाउंट है, वहाँ पे आपके पास होटल की जेन्युइन बुकिंग है। क्योंकि जब भी होटल वहाँ पे आपकी बुकिंग करते हैं, वो आपको एक बुकिंग नंबर इशू कर देते हैं, कंप्यूटराइज्ड होता है। आपको और कुछ भी नहीं चाहिए। जब दुबई अथॉरिटीज आप जाएंगे एयरपोर्ट पर, इमिग्रेशन अथॉरिटीज आपसे एक ही बात पूछेंगी, डू यू हैव होटल रिजर्वेशन और बुकिंग? आप कहेंगे यस। उसके बाद आप उनको बुकिंग देंगे, उस होटल में वो कॉल करेंगे, वो कहेंगे हाँ जी मिस्टर ए भी अबरार रशीद की यहाँ पर बुकिंग है 4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, ठीक है। फिर आपको कोई नहीं रोकेगा। जब आपके पास क्रेडिट कार्ड होगा, जब आपके पास डेबिट कार्ड होगा, जब आपके पास मुनासिब अमाउंट होगी, यानी 2000 दिरहम से ज्यादा पैसे होंगे, आपको एयरपोर्ट पर कोई नहीं रोक। हाँ, और सबसे अव्वलीन चीज ये कि आपके पास जेन्युइन टिकट होगा रिटर्न, यानी पाकिस्तान से दुबई, दुबई से पाकिस्तान। अगर ये जेन्युइन टिकट होगा तो आपको एयरपोर्ट पर कोई नहीं रोकेगा। लेकिन अगर आपके पास टिकट ही जाली हो वापसी का, जो आपके एजेंट ने आपसे पैसे लेकर आपको जाली टिकट बना के दिया, और आपका मकसद ये हो कि मैंने दुबई में जाके स्लिप हो जाना है, गायब हो जाना है, तो अब ऐसा मुमकिन नहीं है। इसलिए अपनी मुश्किलात का भी ख्याल रखें, अपने माली हालात का भी ख्याल रखें। खामखा ये इतना बड़ा जुआ ना खेलें कि आप यहाँ से 1-1.5 लाख रुपया लगा के यूएई दुबई जाएं और वहाँ से आप डिपोर्ट हो जाएं। मुझे उम्मीद है आप मेरी इन बातों पर हमदर्दाना गौर करेंगे और किसी भी गैर कानूनी काम से इज्तनाब करेंगे। चाहे आप यूएई के अंदर हैं, अगर आप ऑलरेडी विजिट वीज़ा पर चलेंगे हैं तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप वीज़े की मियाद ख़त्म होने से पहले अपने वतन वापस चले जाएं। अगर नहीं जाएंगे आपके ऊपर जुर्माना होगा और आपके लिए वहाँ पर ज़िंदगी इंतहाई मुश्किल हो जाएगी। फिलहाल इसी के साथ अपने भाई अबरार रशीद को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।